इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका ब्रैकेट में x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी का उपयोग कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमें कुल 7 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग हमें ये दिया गया है। हमें इन सभी भागों के गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए ये वाली सर्वसमीका का उपयोग करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका पहला भाग सॉल्व करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमें इसमें पहले ब्रैकेट में x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 7 दिया गया है, ये हमारा ये x प्लस ए और x प्लस बी का मान है। कैसे? देखिए ये जो सबसे पहले x है, ये हमारा इस x का मान ये x है, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा हमने, फिर इसके बाद देखिए ये फिर a है और a का मान हमारा इसमें ये 3 है, तो ये हो गया x प्लस a। इसी तरह से देखिए यहाँ पर x है और x का मान ये हमारा x है, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर b है और b का मान ये है 7, तो ये हो गया b। तो देख सकते हैं आप हमारा यहाँ पर x का मान है x, फिर ये a का मान है 3 और यहाँ x का मान है x और b का मान है 7। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो इसमें x और x दो बार आप देख रहे हैं सेम, तो ये हमेशा ही x का मान एक जैसा ही रहेगा। इसमें जो x का मान रहेगा वही इसमें भी x का मान रहेगा, यानी कि x कभी भी अलग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर इसके बाद x प्लस ए बी। अब हम इस सूत्र पे मान रख देते हैं। जो जो इसमें x, a और b का मान हमें पता है वो हम इस सूत्र पे रख देंगे। तो सबसे पहले x स्क्वायर है, तो जैसा कि हमें पता है कि x का मान कितना है, x है, तो x की जगह पे x लिखेंगे और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखा और ब्रैकेट में a है और a का मान कितना है 3, तो ये लिखेंगे 3, फिर प्लस b है और b का मान कितना है 7, तो ये लिख दिया 7। फिर इसके बाद x है और जैसा हमें पता है कि x का मान x ही है, फिर इसके बाद प्लस, इसके बाद a है तो a का मान जैसा कि हमें पता है कि 3 है, फिर इसके बाद b का मान जैसा कि हमें पता है 7 है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही a और b का मान ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं a और b यहाँ पर गुणा में है, क्योंकि दो चरों के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है और वो एक साथ होते हैं तो वो गुणा में होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इनको ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर ही रहेगा, फिर ये प्लस 3 प्लस 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का x से गुणा होगा तो 10x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो गुणा का चिन्ह लगता है इसलिए दोनों गुणा होंगे। फिर ये प्लस है तो प्लस, अब 3 और 7 का गुणा होगा तो 3 सत्ते 21, तो इस तरह से x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए दूसरे भाग में हमें 4x प्लस 5 और 4x प्लस 1 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ये हमारे क्या है x प्लस a और x प्लस b का मान। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x का मान क्या हो जाएगा ये 4x, तो ये लिखेंगे x, फिर इसके बाद प्लस और a का मान कितना है इसमें 5, तो ये हो जाएगा a और फिर इसके बाद ये हो जाएगा x का मान 4x, फिर प्लस b का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है वो लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इस सूत्र पे मान रख देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमारा x का मान कितना है 4x, a का मान कितना है 5, x का मान कितना है 4x और b का मान कितना है 1। तो देखिए सबसे पहले x स्क्वायर है और x का मान जैसा कि हमें पता है 4x है, तो x की जगह पे लिखेंगे 4x और स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लगा दिया। फिर ये प्लस, अब ब्रैकेट में a का मान कितना है 5, तो a की जगह पे 5 आ जाएगा, ये प्लस b का मान कितना है 1, तो b की जगह पे 1 आ जाएगा और ये x है इसके बाद, और x का मान जैसा कि हमें पता है 4x है, फिर ये प्लस a का मान कितना है
5, तो ये लिखा 5 और फिर b का मान कितना है 1, तो ये 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 16, फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस, अब 5 प्लस 1 6 हो गया, और 6 का सबसे पहले क्या करेंगे 4x से गुणा करने के लिए सबसे पहले 4 से गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24 और ये x, फिर ये प्लस 5 और 1 का गुणा होगा तो 5 एकम 5, तो 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5, ये हो गया हमारा दूसरे भाग का आंसर। तो चलिए अब हम तीसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, पहले ब्रैकेट में 4x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारा तीसरा भाग है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें भी हम इसी सरल समीकरण का उपयोग करेंगे, लेकिन जो इसमें आप देख सकते हैं x प्लस a, इसमें जो आप देख रहे हैं प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस में है 4x माइनस 5। इसी तरह से ये x प्लस b है, यानी कि इसमें भी प्लस का है लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमारा x है और ये x का मान हो जाएगा 4x, ये तो हमारा x का मान हो जाएगा, लेकिन इसके बाद देखिए ये प्लस है तो ये प्लस आ गया, और a का मान इसमें हमारा क्या माना जाएगा -5, तो ये हो गया x प्लस a। इसी तरह से x प्लस b में x का मान हो गया ये 4x, तो ये हो गया, प्लस b का मान इसमें माना जाएगा -1, तो ये हो गया। इसको देखिए आसानी से समझने के लिए हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इनको। कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x का मान कितना है 4x, तो ये लिख दिया हमने 4x, फिर प्लस है तो ये प्लस आ गया, और a का मान क्या है -5, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे -5। ठीक है, तो ये हमारा x प्लस a के रूप में आ गया, और इसको भी हम यहाँ पर x का मान कितना है 4x, तो ये लिख देंगे, फिर प्लस है तो ये प्लस आ गया, और b का मान -1 है तो यहाँ पर ये -1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो इनके मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 4x यहाँ पर 4x हो गया, और ये प्लस और माइनस का गुणा कर देंगे तो वापस से माइनस ही आ जाएगा, और ये इसी तरह से 4x का 4x हो जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, और इस तरह से ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा हमने। अब यहाँ पर देखिए x प्लस a और x प्लस b बराबर क्या होता है वो लिख देते हैं, तो ये होता है x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, फिर इसके बाद x प्लस ए बी। अब हम इस सूत्र पे मान रख देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले x स्क्वायर है, और यहाँ पर जैसा हमें पता है कि x का मान कितना है 4x, तो यहाँ पर लिख लेंगे, अब ये हो जाएगा 4x और स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस है तो प्लस, इसके बाद ब्रैकेट में a, और a का मान जैसा हमें पता है कि -5 है, तो इसलिए यहाँ पर a का मान लिखेंगे -5, फिर ये प्लस है तो प्लस आ गया, और b का मान कितना है -1, तो ये लिख लेंगे -1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे x है और x का मान कितना है 4x, फिर प्लस ab, और a का मान कितना है -5 और b का मान कितना है -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, फिर x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस, ये ब्रैकेट में ये हो जाएगा -5, और ये प्लस माइनस दोनों का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 1, फिर इसके बाद ये 4x हो गया, प्लस ये -5 और ये -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 5 और 1 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर, फिर इसके बाद ये प्लस, ब्रैकेट में ये है -5 और ये -1, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा है तो ये हो जाएगा -6, और ये 4x प्लस 5। अब यहाँ पर हम लास्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे। 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 6 का 4x से गुणा कर देंगे। सबसे पहले 6 का 4 से गुणा करेंगे 24, और ये x, फिर इसके बाद क्या है प्लस का 5, तो इस तरह से 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए हम चौथा भाग हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चौथे भाग में हमें पहले ब्रैकेट में 4x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 दिया गया है। तो देखिए ये सबसे पहले x का मान हो जाएगा 4x, तो ये हो गया x, फिर प्लस है तो प्लस, और ये 5 क्या है a का मान, तो ये हो गया x प्लस a।
इसके बाद देखिए ये हो जाएगा x का मान कितना 4x, तो ये लिख दिया। और यहाँ पर देखिए माइनस का है 1, लेकिन यहाँ पे प्लस है हमारा सर्व समीकरण में, तो इसलिए ये प्लस और b का मान कितना हो जाएगा -1, तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे हम b बराबर कितना है -1। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसको हम आसानी से समझने के लिए आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये तो हमारा सेम रहेगा, x का मान 4x प्लस 5, ये हमारा यहाँ पर x का मान 4x रहेगा, लेकिन ये प्लस है तो प्लस लिखा हमने, और b का मान कितना है -1, तो इस तरह से ये हमने लिख दिया -1 b का मान। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से लिखने पर इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 4x है तो 4x हो गया, और ये प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा वापस से, और ये 1। ठीक है, अब देखिए x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है, ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र पे मान रख देते हैं। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, और x का मान कितना है हमारे पास 4x, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 4x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर ये प्लस है तो प्लस, और a प्लस बी, a कितना है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप 5 है, तो इसलिए a की जगह पे 5 प्लस b कितना है -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1। फिर इसके बाद x है, और x का मान कितना है 4x, फिर ये प्लस ab, और a कितना है 5, फिर b कितना है इसके बाद -1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 16, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और ये प्लस हो गया प्लस, फिर इसके बाद ये 5, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 1। ठीक है, अब इसके बाद ये बचा है 4x प्लस 5 का -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5। अब देखिए लास्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये इसके बाद हमारा यहाँ पर प्लस 5 -1, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 का 4x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, और ये x, इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 5, तो 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5, ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए पांचवा भाग सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पांचवा भाग हमारा बहुत ही इजी है, इसमें देख सकते हैं आप दोनों ही प्लस में है, तो इसलिए सबसे पहले x हमारा क्या हो जाएगा इसमें 2x, तो ये लिख लेंगे x प्लस a कितना हो जाएगा 5y, तो ये हो जाएगा x प्लस a, फिर इसके बाद x कितना है 2x प्लस इसमें b कितना है 3y, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए x का मान ये हो जाएगा 2x, a का मान 5y, इसी तरह से x का मान 2x और b का मान 3y, बराबर में कितना होता है x प्लस a और x प्लस b के, ये होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। अब इस सूत्र पे मान रख दो, तो देखिए x स्क्वायर है तो x का मान कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर ये प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, a का मान कितना है 5y, तो ये लिख लेंगे 5y प्लस b का मान कितना है 3y, तो ये लिख लेंगे 3y, और फिर इसके बाद x है और x का मान है 2x प्लस a और b, a का मान कितना है 5y, तो ये लिख लिया 5y, और b का मान कितना है 3y। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, फिर ये प्लस, अब 5y प्लस 3y कितने हो जाएंगे 8y, और इसके बाद ये लिखा है 2x प्लस 5y गुणा 3y, सबसे पहले 5 और 3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15, और y का गुणा करेंगे y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लास्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 8y, और ये ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, तो 8y गुणा 2x, सबसे पहले 8 और 2 का गुणा करेंगे, 8 दूना 16, और yx का गुणा कर देंगे तो xy हो गया प्लस 15y स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर पांचवें भाग का। अब चलिए छठा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, छठे भाग में हमें 2a स्क्वायर प्लस 9 और 2a स्क्वायर प्लस 5 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले x का मान कितना हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का मान प्लस ये a का मान कितना है 9, तो ये हो गया x प्लस a, फिर इसके बाद देखिए x प्लस b, तो x का मान है हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस b का मान है
5। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस ए और x प्लस बी। x का मान है हमारे पास 2a स्क्वायर, a का मान है 9 और ये x का मान है 2a स्क्वायर और b का मान है 5। तो अब देखिए x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b और x प्लस ए बी। ठीक है, अब इस सूत्र पे मान रख देंगे। सबसे पहले x स्क्वायर, तो x कितना है 2a स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे x की जगह पे 2a स्क्वायर और इसका स्क्वायर है तो ये हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर a तो हमारा ये x का मान है 2a स्क्वायर जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने ये स्क्वायर है हमारा सर्वसमीका का, तो ये स्क्वायर लगा दिया। फिर ये प्लस है तो प्लस और इसके बाद a प्लस बी, a कितना है 9 तो ये लिखा 9 प्लस b कितना है 5। फिर इसके बाद x है और x का मान कितना है हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 9 और b यानी कि 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर पहले से ही है, a स्क्वायर का हमें स्क्वायर करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि a को तो सेम लिख देंगे, जो ये a की घात 2 है यानी a का स्क्वायर है, इसका इस स्क्वायर से गुणा कर देंगे यानी कि 2 का 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये हो गया 4 a की घात 4 प्लस है तो प्लस। अब 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 14 का सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये a स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, तो ये हो गया हमारा आंसर छठे भाग का। ठीक है, अब चलिए हम इसका अंतिम भाग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सातवें भाग में हमें पहले ब्रैकेट में एक्स वाई जेड माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में एक्स वाई जेड माइनस 2 दिया गया है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों ही हमारे माइनस माइनस में है, लेकिन सर्वसमीका हमारा प्लस और प्लस में है। तो इसलिए सबसे पहले ये हमारा x का मान हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान एक्स वाई जेड। फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस आ गया और a का मान कितना है ये -4। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी x का मान हो जाएगा ये एक्स वाई जेड, फिर इसके बाद प्लस b का मान कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले x का मान कितना है एक्स वाई जेड, तो ये हम लिख लेंगे एक्स वाई जेड। फिर ये प्लस है तो प्लस आ गया और a का मान कितना है -4, तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे -4। ठीक है, इसी तरह से इसको भी x का मान कितना है एक्स वाई जेड, फिर ये प्लस है तो प्लस और b का मान कितना है -2, तो ये लिख लिया -2। इस तरह से लिखने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके मान पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए वापस से एक्स वाई जेड ही रहेगा और ये प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये 4, सेम ऐसे ही इसमें भी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसका लिख लेते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी का, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इस सूत्र पे मान रख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और x का मान कितना है हमारे पास एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का स्क्वायर सबसे पहले। फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस a प्लस बी, a का मान कितना है -4, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे a का मान -4। फिर इसके बाद ये प्लस और b का मान कितना है -2, तो ये लिख लिया -2। इसके बाद ये x है और x का मान है एक्स वाई जेड प्लस a का मान कितना है -4 और b का मान कितना है -2। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स वाई जेड का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर y का स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा, फिर z का स्क्वायर करेंगे, z स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस आ गया। फिर यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा -4। अब ये प्लस माइनस गुणा होगा सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा और ये 2। फिर इसके बाद ये है एक्स वाई जेड प्लस, यहाँ पर देखिए ये माइनस दोनों का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस। अब 4 और 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर देंगे हम, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस
यहाँ पर -4 -2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 2 को सबसे पहले जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -6, क्योंकि माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है। तो -6 का XYZ से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -6XYZ और ये प्लस का 8। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में इसको कर देते हैं x² y² z², ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ गया और ये 6XYZ प्लस 8, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।